कुछ इस तरह फ़कीर ने ज़िंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। वेलकम बैक टू लीडर्स टॉक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में और लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में। बात होगी आज ग्रेटिट्यूड के बारे में। दोस्तों, ज़िंदगी सही में मुट्ठी में धूल के समान है। जब भी मुट्ठी खुलेगी तभी ज़िंदगी बिखर जाएगी, तभी ज़िंदगी एक राख की तरह, तभी ज़िंदगी एक मिट्टी की तरह हवा में बिखर जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम सबको पता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, फिर भी हम ज़िंदगी को बहुत कोसते हैं। ज़िंदगी से हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस हैबिट को अगर आप अपनी लाइफ में लेकर के आए, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, और आप हर आने वाली परिस्थिति में अपने आप को खुश रखोगे, कंपैरिजन से हमेशा दूर रखोगे। आइए समझते हैं दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है। जब भी हम किसी को थैंक्स बोलते हैं या किसी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, या कोई हमें थैंक्स बोलता है, हमें शुक्रिया अदा करता है, तो इसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड के ऊपर न्यूरोसाइंस भी बात करती है। न्यूरोसाइंस बोलती है कि जब हम थैंक्स बोलते हैं या कोई हमें थैंक्स बोलता है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर करते हैं। सृष्टि का नियम कहता है दोस्तों कि जब आप ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हैं, जो आपके पास है, पूरे मन से आप भगवान का, प्रकृति का, ईश्वर का, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास दुगनी होकर वापस आती हैं। बट दोस्तों, हम जेन्युइनली ऐसा करते नहीं हैं। हम रियल लाइफ में ऐसा करते नहीं हैं। हम नेगेटिविटी को ज़रूर देखते हैं और नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं जो भगवान ने हमें दे रखी है, प्रकृति ने हमें दे रखी है। नेगेटिव चीज़ें हैं, उनके लिए हम हमेशा प्रकृति को कोसते हैं और भगवान को भी कोसते हैं। दोस्तों, हम पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। इसके बारे में मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसको एक संत ने उसके अच्छे कामों के लिए अपना कुत्ता भेंट कर दिया। वो कुत्ता बहुत यूनिक था। उस कुत्ते को पानी पे चलना आता था। दोस्तों, वो आदमी खुश होकर के घर जाता है और सबसे पहले अपने घनिष्ठ मित्र को फ़ोन करता है कि कल मैं तुम्हें बहुत यूनिक चीज़ दिखाऊंगा और कल तुम इस स्विमिंग पूल के पास मेरे को मिलना। दोस्तों, दूसरे दिन वो आदमी स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है। उसका दोस्त भी वहां पहुंचता है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि देख, आज मैं तेरे को कुछ नया करतब करके दिखाता हूँ। वो कुत्ते को स्विमिंग पूल में भेज देता है। कुत्ता जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदता है, कूदने के बाद वो उस पर चलने लग जाता है। सो दोस्तों, कुत्ता एक राउंड लगा के आता है, दूसरा राउंड लगा के आता है, तीसरा राउंड लगा के आता है। ऐसे पूरा स्विमिंग पूल एक छोर से दूसरे छोर घूमता रहता है। उसके बाद वो कुत्ता स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है। तो वो आदमी अपने दोस्त से पूछता है, तुमने देखा ये कुत्ता कितना स्पेशल है, पानी में चल सकता है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है दोस्तों? उसका दोस्त बोलता है कि ये पानी में चल तो लेता है, लेकिन ये पानी में तैर नहीं पाता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि छोटा सा किस्सा है, लेकिन सीरियसली हम सब लोग इसी तरह से हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होता है, हम उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हैं। हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, उनको बड़ा बना देते हैं। कुत्ता इस तरह का यूनिक कुत्ता है कि वो पानी पे चल सकता है। ऐसा कुत्ता पूरे संसार में कहीं नहीं है। लेकिन उस आदमी का थॉट प्रोसेस देखो कि वो कुत्ते से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चलने की जगह पे तैर क्यों नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं लाइफ में, और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ग्रेटिट्यूड को बयान करने नहीं देती है।
हम ग्रेटिट्यूड जाहिर करने से पीछे रह जाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है और पॉजिटिविटी से हम लोग कोसों कोसों दूर आ जाते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें दोस्तों, कैसे ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में डेवलप करें, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आने वाले समय में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में चेंज हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आप जब भी सुबह उठते हैं तो सुबह उठ कर के आप 2 मिनट के लिए अपने बिस्तर पे बैठ जाइए और भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए कि आप ज़िंदा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप सुबह की सूरज की किरण देख रहे हो, उसके देखने के योग्य हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दोस्तों, तो प्रकृति ने, भगवान ने आपको सांसें दी। तो आपको सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि आप आज जीवित हो। दोस्तों, इसके साथ आप भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हो। आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, पेरेंट्स हैं, आप सबके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हो। आप बिज़नेस करते हो, आपको उस बिज़नेस के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन हर एक चीज़ के लिए जो आपके पास है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम आपको करना है दोस्तों, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बुजुर्ग भी ये कह गए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ रखोगे तो डेफिनेटली आपकी गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जब आप अपना कंपैरिजन अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से करते हो, या अपना कंपैरिजन जब भी आप अपने से ज़्यादा साधन संपन्न लोगों से करते हो, तो आपको ज़रूर परेशानी होगी, दिक्कत होगी और आप उस कंपैरिजन के चक्कर में अपनी खुद की ज़िंदगी जीना भूल जाओगे। दोस्तों, इसीलिए लोग कहते हैं, पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि हमें नीचे देख करके चलना चाहिए। इसका मीनिंग बहुत गहरा है दोस्तों। नीचे देखने का मतलब है कि आप अपने नीचे भी देखिए कि हमारे नीचे भी किस तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके पास आज सब कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि वो दूसरे के पास नहीं हो। आप कभी भी देखिए, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, बारिश में भीगते हैं बिना छत के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का निवाला नहीं मिलता है दोस्तों। 2 वक्त खाने के लिए उनको लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। हमने बच्चे देखे हैं दोस्तों जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं, तब जाकर के उनको कुछ पैसा मिलता है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि लाइफ में आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं, और अगर मिली भी हैं तो भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन चीज़ों को पार करके आप आज यहाँ तक पहुँचे। जो हमारे पास है उसके लिए प्रयासरत रहो दोस्तों। उसको जब तक पा नहीं लेते हो तब तक आप उसके लिए कोशिश करो, बट जो हमारे पास है उसके लिए हमें उदासीन नहीं होना दोस्तों। जो हमारे पास है उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना है, प्रकृति को थैंक यू बोलना है। दोस्तों, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, बहुत फनी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन सीरियसली दिस इज़ अ वेरी सिली थिंग बट वेरी इम्पॉर्टेंट। आप एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास करंटली अवेलेबल हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। आपके पास एक अच्छी कार है, आप उसको उस लिस्ट में लिख दीजिए कि मेरे पास बहुत अच्छी कार है, मैं खुश हूँ कि मेरे पास कार है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप लिखिए मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप लिखिए मेरे पास नौकरी है और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उस लिस्ट को आप अपने मिरर पे लगाइए। जब भी आप अपना चेहरा देखने के लिए जाएंगे तो आपको वो लिस्ट वहाँ पे नज़र आएगी, और जैसे ही आप इन चीज़ों को देखोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, अगर आप इसी तरह से
नई नई चीज़ों को उस मिरर पे लगाते जाओगे दोस्तों, डेफिनेटली डेफिनेटली you will get very good result, very good positive attitude you will develop in coming years, coming days. So दोस्तों, ये बुक में भी लिखा है, किताबों में भी लिखा है, और बड़े बड़े राइटर्स भी बोलते हैं कि ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ट्रबल को भूल जाओ, क्योंकि ट्रबल के पीछे भागोगे तो ट्रबल में दोस्तों, इसी तरह के कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियोस में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।